इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन असम। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाल ही में गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बदलाव का उद्देश्य चुनाव में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? आपका पहला ऑप्शन है केरल सरकार ने, दूसरा ऑप्शन गुजरात सरकार ने, तीसरा ऑप्शन पंजाब सरकार ने और चौथा ऑप्शन दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो है दिल्ली सरकार ने। दोस्तों दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह अभियान का नोडल विभाग उद्यान विभाग होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन करने की घोषणा की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है? आपका पहला ऑप्शन यूनेस्को द्वारा, दूसरा ऑप्शन यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन विश्व बैंक और चौथा ऑप्शन सेबी। आपका सही उत्तर जो है वो है यूनिसेफ द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। यह अभियान स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है? आपका पहला ऑप्शन दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है केरल उच्च न्यायालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा और चौथा ऑप्शन पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही उत्तर जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार ने हाल ही में दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है। इस TDSAT की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। यह मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? पहला ऑप्शन 21वीं, दूसरा ऑप्शन 22वीं, तीसरा ऑप्शन 23वीं और चौथा ऑप्शन 25वीं। इसका सही उत्तर है 23वीं। दोस्तों 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उन्होंने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGB मानदंड हासिल कर लिया है। प्रियंका नुटक्की ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मानदंड हासिल किया है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आपका पहला ऑप्शन पुणे, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन दिल्ली। इसका सही आंसर पुणे में। दोस्तों पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1850 किलोग्राम गर्म मेटल से बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे नगर निगम परिषद में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका
पहला ऑप्शन है IMF के द्वारा, दूसरा ऑप्शन मनीवेल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट के द्वारा और चौथा ऑप्शन फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। आपका सही आंसर है फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क के द्वारा। दोस्तों, फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। FATF के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? आपका पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन IIT पुणे, तीसरा ऑप्शन IIT चेन्नई और चौथा ऑप्शन IIT रुड़की। आपका सही उत्तर जो है वो है IIT रुड़की। दोस्तों, IIT रुड़की में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन स्थापित किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लास्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? आपका पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन विज्ञान मंत्रालय और तीसरा ऑप्शन महिला मंत्रालय, चौथा ऑप्शन कपड़ा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। दोस्तों, कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा कला और संस्कृति का संग्रह अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? पहला ऑप्शन जयपुर में, दूसरा ऑप्शन पुणे और तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन आगरा। इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा में। आगरा में दोस्तों ये आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। सम्मेलन तब हुआ जब रूस यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लगा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। दोस्तों, हमने अपने दर्शकों की मांग पर